किया। फैसल रजा, अभी जब मैं और आप ये बात कर रहे हैं ना, तो अमरीकी तमाम तर दिफाई निजाम, इजराइल का तमाम दिफाई निजाम प्रोएक्टिव है, ठीक है, और जितनी उनकी लीडरशिप है वो अंदर जा चुकी है, वो कोई सरफेस पे नहीं है। अमेरिका की बड़कबाजियां चलती हैं, उस अमेरिका को बोलो रेड सी से अब तक तुम 9 महीने में एक शिप नहीं गुजार पाए, 200 गरक किए हैं, तुम ये सारे शिप लाए हो ना, ये हमारे लिए खुशाइंद है, इंशाल्लाह एक भी वापस नहीं जाएगा। तुम्हारे सारे निजामों के साथ तुम्हें गरक करेंगे। मैं अमरीकी अवाम से कहता हूं 9/11 पे तुमने यहाँ पे शोषक जोड़ा के 9,000 इंसान मारे गए और पूरी दुनिया के अंदर कश्तो खून किया। 35 लाख लोग तुमने शाम में मारे, इराक में मारे, यमन में मारे, पाकिस्तान में मारे, ईरान में मारे, 35 लाख लोग, और अब 60,000 लोग तुमने फलस्तीन में मारे जो कि आम शहरी थे, जो तुम्हारी फौजों ने मारे। तुम खामोश रहे, तुम इसमें बराबर के मुजरिम हो। तुम बेशक जितना सच्चा माशरा हो, लेकिन इसके अंदर तुम्हारी फौजों ने जो लोगों को मारा, ये कत्ल शरीक है। अब मैं तुम्हें खुशखबरी दूं, 15,000 किलोमीटर का बैनुल बर्रे आजम मिसाइल तुम्हें सलामी देने के लिए बहुत जल्द तैयार है। अगर अब तुम्हारी अमरीकी फौजियों ने यहाँ कोई कत्लेआम किया तो ना वॉशिंगटन बचेगा, ना न्यूयॉर्क बचेगा, ना व्हाइट हाउस बचेगा, ना कैलिफोर्निया बचेगा। और मैंने आपको 11 नवंबर को एक प्रोग्राम में कहा था कि खला में जंग शुरू होने वाली है। इन तमाम एप्लीकेशंस के सैयारों को ईरान अब खला में खत्म करेगा। ईरान ने जो अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है वो मिलिट्री सैटेलाइट है, उसमें मिसाइल इंगेज है। आपके ये तमाम सेलफोन, तमाम एप्लीकेशन अब चंद महीने की मोहताज है। इसके बगैर जीना सीखना शुरू कर दें आप। अगर इसके बगैर आपने जीना नहीं सीखना शुरू किया, हम में से एक भी नहीं बचेगा। अच्छा, एक तो ये है मिसाल। अब एक और इनकी पॉलिसीज के पीछे चल रही है कि क्यों मार रहे हैं। एक तो रेजिस्टेंस को नुकसान देना, दूसरा पहली टियर को खत्म करके दूसरी टियर और तीसरी टियर और चौथी टियर पे आना है। तो चौथी टियर पे जो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं वो अपने लोगों की कर रहे हैं कि ये तमाम तंजीमें फिर इनके अपने लोगों के हाथ में आ जाएंगी। मारने की वजह ये है, और इसी का अमल है कि पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं। फैसल, मैं इस तरफ आती हूँ। हाँ। लेकिन देखिए, अब सवाल कुछ और भी हैं, लोगों के खदशात भी हैं। हाँ। क्या ये जंग बढ़ेगी? और अगर ये तो आलमी जंग हो गई ना, ये आलमी जंग हो गई। अब ये हो गई, यानी ईरान हमला करेगा। ये जितने ये हमले के साथ ही अगर रिटेलिएशन होता है ना अमेरिका बचेगा, ना इंडिया बचेगा, ना जर्मन बचेगा, ना फ्रांस बचेगा, ना कनाडा बचेगा। और ये जितने एप्लीकेशन के मालिकान हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनको मैं एक मशवरा दूं, अब जहां भी निकलना ना दुनिया में, कम से कम एक ब्रिगेड फौज के निगरानी में निकलना। इंशाल्लाह तुम भी नहीं बचोगे, तुम इस कत्ले अमद में बराबर के शरीक हो। अच्छा, मुझे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। अगर कत्ल करना है तो फिर दुनिया में ये असूल तय हो गया है ना। हमने तो इनके सिविलियन आज तक नहीं मारे, लेकिन हसन नसरुल्लाह साहब ने अपनी तकरीर में ये तय कर दिया, बगैर असूल के जंग होगी। जिस अंदाज में तुम मारोगे, इस अंदाज में मारेंगे। तुम सिविलियन मारोगे, हम सिविलियन मारेंगे। तुम रहनुमा मारोगे, हम रहनुमा मारेंगे। अच्छा फैसल, इंशाअल्लाह ये 3 के सर तो आपको बहुत जल्द मिलेंगे। और मैं बताऊं, ये इस वक्त 600 मीटर नीचे अपने ऐवान वजीर आजम की गहराई में मौजूद बंकर में मौजूद हैं ये तीनों। मेरी बात याद रखना है, ईरान इसके बंकर में घुस के इसके मिसाइल इसी के सर पे मामारेगा। इसका कब्रिस्तान बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये वादा है आलम इस्लाम से। इस मोमिन की शहादत का बदला इनका सर उतार के लेंगे।